हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज आप सबसे बहुत ही ख़ास, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बातें बतानी है। वो है सुबह से रिलेटिव। हमें सुबह को उठ को कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किससे हमारी दिन की शुरुआत होगी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में सभी कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, जो मुझे करना था वो हो के नहीं मगर उल्टा सीधा हो रहा है। तो दोस्तों, उनके घर में सीधा ये हो जाता है कि हाँ, उनके घर में जो ये उल्टा पुल्टा होता है उसके मतलब है नकारात्मक आपके घर में निवास कर रहे हैं, जिस वजह से आपको इतनी सारे परेशानियां हैं। तो आप उस जगह पे पूजा हवन भी करवा सकते हो। चाहो तो आप वहाँ पे सत्यनारायण लक्ष्मी का और या रामायण पाठ रखवा सकते हो, जिससे सुन के आपके घर के ये नेगेटिव ऊर्जा जितने हैं सुंदरकांड के पाठ करवा सकते हो। ये सब कार्य करने से आपका घर में सुख समृद्धि सा आएगा और अच्छा सा एक माहौल बना हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से उम्मीद करते हैं वीडियो करेंगे लाइक, चैनल करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो व्यक्ति आप जानते हो कि माता सरस्वती दिन में कितने बार जीवा पे बैठती हैं, उनको कोई अनगिनती नहीं है। और जिनके पता नहीं है तो वो इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मुंह से कोई कटु शब्द ना निकाले। क्या पता कब माता लक्ष्मी उनके जीवा पे बैठ जाए और वो जो आप कटु वचन बोल रहे हो कहीं वो सत्य हो जाए तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए आपको सोच समझकर बोलना चाहिए और हृदय से बोलना चाहिए। तो इससे आपको बहुत सारे धन लाभ योग बनता है और मिलेंगे। और जो व्यक्ति ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि इससे होता है क्या, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और जो सुबह का जो होती है वो कौन सा शब्द है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं कब बताऊँ नहीं बताऊँ तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं आप लोग नहीं बने रहेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेंगे कि आप लोग को सुबह उठते ही कौन सा कार्य करना चाहिए। सुबह उठने के पहले ही आपको जो घर के यानी जो घर के सदस्य हैं, यानी जो घर के गार्जियन होता है, महिलाएं या आदमी, पहले उनको उठना चाहिए और उनके बाद उनको अपने मुख्य द्वार को गंगा जल और जल से छिड़काव करके मुख्य द्वार को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। अगर आपके पास कुमारी कन्या हो तो उनसे रंगोली बनवाया करिए। नहीं आपके पास नई शादीशुदा दुल्हन है तो उनसे आप रंगोली या स्वास्तिक के चिन्ह बनवाते हो तो माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करते हैं। और कभी भी आदमी लोग हो या सासू माँ, ये लोग कभी भी आपकी बहू भी कभी नई बहू ही थी तो उनको यही उम्मीद करती हूँ और रिक्वेस्ट है कि उनका भी वही मान सम्मान रहने दिया करो। ये नहीं कि ये औरत जो होती है वही माता लक्ष्मी का रूप होता है। उनको जितने खर्च करते हैं उनका कमाई का स्रोत उतना ही खुलते हैं। लेकिन हाँ, सोच समझकर करना भी चाहिए और उनको रोक ठोक ना लगाए, ना मना करे। और उनको कोई तरह का अगर आप दिक्कत दे रही है, अगर आप कर रही हैं तो फिर आपके घर में परेशानी ही परेशानी दिखेगी। जहाँ पे आप लोग ये कहते हैं कि जिससे घर में अशांति सा हो गया है तो ये कोई और नहीं आप लोग ने बनाए। अगर बहू का मान सम्मान करते हो, इज्जत देते हो तो वही आपके घर के लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा सदैव निवास करते हैं। जिनका घर में हंसी ठिठोले होते हैं उन घर का माहौल जो होता है बहुत ही अच्छा और अत्यधिक होता है। कहावत में ही कहा गया है कि जिनके साथ पूरा परिवार खुशी और सुखमय जीवन यापन करते हैं उनसे बड़ा कोई
हो ही नहीं सकता। और जिनके घर में अगर जब ये एक दूसरे को कोई बुराई करने लग गया तो समझ लो उनका घर चाहे कितना भी कुछ कर ले लेकिन बर्बाद ही है और नर्क के समान माना जाता है। तो इसलिए जो स्वर्ग होता है उनमें यही होता है कि जो हमारे साथ में एक साथ हम रहते हैं, हंसी ठिठोले करते हैं, उनसे बड़ा परिवार कोई हो ही नहीं सकता। उससे बड़ी सुख शांति उस घर में कोई और दे ही नहीं सकता दोस्तों। तो यही है। और अपने बहुओं को इज्जत करे, मान सम्मान दे, तो आपका घर में माता लक्ष्मी का निवास करेंगे। और उनके बाद आप सुबह के उठ के सबसे पहले सूर्य उदय से पहले आपको कम से कम हल्का फुल्का, पूरे झाड़ू पूरे घर में ना लगाओ लेकिन मैन जगहों पे ज़रूर थोड़ा बहुत झाड़ू छुआ लेना चाहिए हर एक घर में और किचन में। उनके बाद क्या है कि आप अपने बेडरूम में झाड़ू नहीं रख सकते हैं। झाड़ू को किसी के सामने भी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को छुपा के रखनी चाहिए। और झाड़ू के कभी भी जूठे, जैसे जूठे खा लिए और आपने पोछा नहीं लगाया, आपने नहीं उठाया जूठन और उस पर झाड़ू चला देते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और उनके घर छोड़ के चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों थोड़ा ध्यान से कार्य करें। और जो व्यक्ति ऐसे कार्य में मतलब असफलता हमेशा पा रहे हैं, कोई भी कार्य सोच समझ के जा रहे हैं और उनको प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये है कि आप उस दिन जैसे कोई कार्य करने से पहले आप 5 या 6 कन्या का भोजन करवाइए, या भोजन नहीं तो आप कुछ 9 कन्या 7 कन्या ऐसे करके उनको कुछ न कुछ मिठाई या कोई मीठा चॉकलेट चाहे कुछ भी आप उनको दे के जाएँ और फिर उस कार्य पर आप जाते हो तो आपको सफलता प्राप्त होती है। तो ये सब कार्य आपको अपनाना चाहिए जिससे आपकी धन लाभ और आपका बिजनेस व्यापार चल रहा हो। और जो महिलाएं यानी सुबह काल उठते ही अगर आपके कान में किसी का घर के झाड़ू का आवाज़ आ रहा हो तो आपका ये होता है कि हाँ आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाली है। तो यही चीज़ होता है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई, आप सो रहे हो, चाहे आप बैठे हुए, चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो और कहीं से घंटी का ध्वनि आता है तो उसका मतलब होता है कि आपका मन हमेशा की तरह चंचल और हमेशा की तरह रहेंगे और आपका दिमाग मूड फ्रेश रहेंगे और आपके दिमाग में हमेशा सात्विकता रहेंगे और आपकी आत्मा में भी परमात्मा का निवास है जो आप तक के वो घंटी का ध्वनि पहुँचाए हैं। और जो शंख की ध्वनि सुनाई देते हैं तो वो सीधा माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करते हैं। तो यही चीज़ सब होता है और सुबह के ये कार्य सब करना चाहिए जिससे हमें धन लाभ का योग बनता है। और वहीं पे जैसे कि हम सो के उठे, कोई ऐसा व्यक्ति हो उनको देख लेते हैं तो दोस्तों वही कार्य हमें ख़राब हो जाता है। जैसे कि हम सो के उठते ही जूठा बर्तन देख लेते हैं तो भी हमारी भर दिन मतलब दिमाग चिड़चिड़ करता रहता है और वो व्यक्ति चिड़चिड़ापन महसूस करता है और किसी न किसी तरह से लड़ाई झगड़ा का विवाद हो ही जाता है। और जिनके घर में घड़ी या सुई या शीशा अगर टूटी फूटी हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखी हुई हैं तो आप उनको हमेशा जब आपको अमावस के दिन आए तो पूरा घर के साफ सफाई एक बार अमावस पे, हर एक अमावस पर करते हैं तो आपको जो है घर के जितने सारे दरिद्रता होंगे वो उन्हीं के साथ चले जाएंगे और आपके घर में सकारात्मक माता लक्ष्मी का निवास होंगे। तो यही सब करना चाहिए दोस्तों। और उनके साथ साथ आपको ऐसा, जो महिलाएं सुबह से लेके शाम तक का अपनी दिनचर्या में अगर ईश्वर का नाम, भजन, कीर्तन सुबह सुबह को उठने के बाद आपका धर्म बनता है दोस्तों कि आप जो है वो माता लक्ष्मी के पाना चाहते हैं तो आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। और जो बहुएं होती हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है और महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को इज्जत और सम्मान करें और हो सके तो 16 श्रृंगार का दान भी किया करें। जिससे क्या होता है, हमारी घर की तो
धन में बढ़ोतरी होती ही होती है, हमारे कारोबार आगे जाते ही जाते हैं। फिलहाल आपका सुहाग भी हमेशा के लिए अमर होता है, अजल होता है, अटल होता है। तो आपको ये कार्य भी करनी चाहिए। जो महिलाएं हर एक व्रत त्योहार पे कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं, तो उनके जैसे नारी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। तो यही सब होते हैं। जो नारी सूर्य देव का और तुलसी जी में हमेशा सो के उठने के बाद, स्नान करने के बाद वो महिलाएं तुलसी जी का पूजा हमेशा करते हैं, और तुलसी जी से तो वो महिलाएं हमेशा अखंड सौभाग्यवती ही रहते हैं। उनको कोई ये नहीं कि इनका सुहाग ऐसे होगा, कुछ भी नहीं होता। उनका माता लक्ष्मी तुलसी महारानी खुद उनके सुहाग के रक्षा स्वयं ही करते हैं। तो यही सब है। और जो लोग जैसे कि शनिवार के दिन लोहे के सामान मंगवाना, क्या कहते हैं, चीनी मंगवाना, नमक मंगवाना, ये कार्य सब करते हैं, तो उनके घर में अलक्ष्मी का निवास हो जाते हैं। और इनकी वजह से हमारे घर में कई तरह के विवाद होने लगते हैं, कई तरह का लड़ाई झगड़े, कई का कुछ भी कभी भी हो सकते हैं अनहोनी। जैसे कि कोई किसी का चोट लग गया, कोई ऐसे बीमार हो गए हैं, तो इन चीज़ों में आप ग्रस्त ना होए, और इन चीज़ों को आपको खुद को ध्यान रखना चाहिए। जो घर के मालकिन होती है उन्हीं को रखना चाहिए कि हमारे घर के लोग इन चीज़ों से बचे। और हाँ दोस्तों, कभी भी आपको अगर वो वस्त्र नहीं पहनना हो, तो आप ये नहीं करें कि अपना वस्त्र उतार के किसी को दे दे। इनको देने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो जितनी अच्छाईपन रहता है, जितने सारे सकारात्मक होता है, वो दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, और आप में जो है हमेशा ऐसे तनाव सा महसूस होने लगता है, और आपका मन कभी कुछ के लिए विचलित होगा, कभी कुछ के लिए। तो ये कार्य सबसे भी आपको बचना चाहिए। तो यही है। और जो लोग ये कार्य सबसे बचते हैं, करते हैं, तो उनका घर में कभी भी देखेंगे कोई चीज़ का अभाव नहीं होता, चाहे वो धन हो, चाहे अन्न वस्त्र हो, चाहे उनका कारोबार हो। जो भाई बहन ये कहते हैं हमारे दुकानदारी हम करते हैं, हमारी दुकान नहीं चल रही है, हम क्या करें, तो उनको बता दूं कि जो मतलब गोला गोला जैसा बना हुआ होता है, तो वो 7-8 संधा नमक की गोला ले लें और अपने दुकान पे रखें। जो आपके दुकान के मुख्य द्वार होता है वहाँ पे शीशा वाला कटोरी में रख दे। तो उससे क्या होता है, आपकी जो घर की दशा, आपकी जो दुकान की दशा होती है रुकी हुई, वो आपको तरक्की में बदल जाता है, और आपका व्यापारी चलने लगता है, आपके दुकान पे ग्राहक आने जाने लग जाते हैं। तो ये सब कार्य आप लोग कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको भलाई होंगे और आपका कारोबार भी चलेंगे। और हमेशा जब कभी प्रदोष काल लगता है महीना में, तो उन प्रदोष काल में 1 लोटा जल लेके और उसमें 1 चावल और 1 काला मिर्च डाल के अगर आप ले जाते हैं और शिवालय जाके, और इनको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, फिर गणेश भगवान के स्थान पे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पे, फिर माता का हस्त कमल पे, फिर उनके बाद शिवलिंग पे डालते हैं, और अपना इच्छा, अपना मनोकामना अगर पूरी आप बोल देती है, तो आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए, और जो दिन शुभ पड़े उस दिन के इन उपायों को भी करना चाहिए। जो घर में खुशहाली चाहते हैं वही लोग कर सकते हैं। और जो महिलाएं सुबह प्रातः उठ के अगर अपने पति या अपने बड़ों का पैर छूते हैं, यानी पैर प्रणाम करते हैं, तो उनका घर में और ही घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। तो उनको ये कार्य सब करने से, और अपने बच्चों में भी यही ज्ञान दे, क्योंकि बच्चे अगर आपका सीखते हैं तो फिर आपके घर में
या आपके कभी भी आने वाले वंश में कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी कि कोई चीज़ का अभाव हो, कोई चीज़ का धन की कमी हो। तो यही सब पूरा होता है दोस्तों, और सभी को करनी चाहिए, क्योंकि जिसको करने से हमें धन लाभ का योग बनता है। हमारा बच्चा उच्च शिक्षा में जाते हैं और अच्छे अच्छे कार्य करता है, जिससे माँ बाप के भी नाम रोशन होता है, समाज में आपकी नाम रोशन भी होंगे और समाज में नाम प्रशंसा भी होते हैं। तो जिन व्यक्ति को इज्जत और प्रतिष्ठा का बारे में पता हो वही इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जिनको इन चीज़ से कोई प्रभाव नहीं, कोई मतलब नहीं, उन व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों। संसार में आते हैं लोग कुछ दान पुण्य करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ ले जाने के लिए। तो हम लोग इसी प्रकार से आए हैं। जो हमारी कर्म है वो हमारा काम है, जो हमारी धर्म है तो यही है कि जो हमें दान करनी है वो कर देना है, जो हमें पुण्य करना है वो भी करनी चाहिए। तो यही सब होते हैं दोस्तों, और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिनको ये कार्य लग रहा हो तो वो आदमी वही कर सकते हैं। तो वही है दोस्तों, तो चलिए बनी रहिए। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ, जो वो 2 मंत्र है, ये 2 शब्द है बोलना चाहिए सवेरे सवेरे उठ के, वो कौन सी मंत्र है। तो दोस्तों आप सभी को, जो भाई बहन मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही है कि वीडियो करेंगे लाइक और चैनल के करिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप सभी को पास वीडियो पहुंचते ही नोटिफिकेशन आप तक के जाए और आप सब और अच्छे अच्छे उपाय कर सकते हो। तो वो कौन सा है, तो चलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। तो वो है ओम जुम सा, ओम जुम सा। ये 2 शब्द अगर आप डेली मॉर्निंग को बोल देते हैं, डेली मॉर्निंग यानी 4:30 बजे या 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक, अगर आप इस बीच में आप बोलती हैं डेली यानी रोज़ हर एक दिन, तो आपको जो भी मनोकामना होगी वो सभी पूर्ण होगी और सच्चे ही होगी। तो दोस्तों आपको करनी चाहिए, और करने के साथ साथ इनका लाभ और पुण्य उठाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही आपकी मंत्र रही, और आप लोग को ये कार्य ज़रूर से करना है, और एक दूसरे को शेयर इसलिए करनी है कि अगर आप धर्म कमाने चाहते हो, अगर आप पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके करिए, ताकि आपको भी भगवान माता लक्ष्मी, आपके भी जीवा पे माता सरस्वती का वास हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।